फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो जैसा कि हम ईसीसी ई एजुकेटर 10,684 हो या फिर 8,800 हो, दोनों ही प्रक्रियाएं जो चल रही हैं और उसके साथ साथ जो भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब्स होती हैं, हम उनकी चर्चा अपने चैनल के माध्यम से करते हैं और आप तक जो है अपडेट को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो उसी क्रम में आज भी हम कुछ ऐसी अपडेट लेकर आए हैं जिसका इंतजार आपको बहुत समय से मतलब रहा है और कमेंट भी आप लोग निरंतर करते हैं। तो 3 जिलों की टीवी स्टार्ट होने वाली है, जिसकी चर्चा करेंगे कब है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। साथ ही साथ आपको हम एक बार रिवाइज करा देंगे कि लास्ट डेट जो है, जो भी वैकेंसी अप्लाई आवेदन हो रहे हैं उनकी लास्ट डेट और पेज नंबर महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि बच्चों को पेज ढूंढने में दिक्कत होती है। ठीक है, बकाया लिंक तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल ही देते हैं, तो आप लिंक से डायरेक्ट भी खोल सकते हैं सेवा योजन पोर्टल को, जहाँ की मैं वैकेंसी आपको ज़्यादातर बताती हूँ। तो ये वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है और सभी डीबी प्रक्रिया की हम चर्चा करेंगे। लगभग जो भी मेन जिले हैं जहाँ पर आपके फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, तो वहाँ पर डीबी लगभग कब तक हो सकती है, क्यों लेट हो रहा है, सारी बातें करेंगे। और बकाया कुछ जिलों में इस वीक अब कल मंडे से आपको आवेदन भी पुनः देखने पुनः नहीं आवेदन भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो भी जिले मैंने अभी आपको क्रम में बताए हैं कि इन जिलों में वैकेंसी अभी जल्द में आएगी, तो कल की वीडियो में, परसों की वीडियो में, तो आप देख सकते हैं उन जिलों की वैकेंसी अभी आपको आज संडे कल संडे था, तो आपको आज ही मंडे से शाम से आपको ये वैकेंसियाँ देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, आज एक्चुअली मंडे है, मैं भूल गई थी। ठीक है, तो आज से ही आपको वैकेंसी शाम से देखने को यहाँ पर मिल जाएंगी बहुत सारे जिलों की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो सबसे पहले जो खबर है उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो ये हम सबसे पहले बात करेंगे बहराइच जिले की। तो यहाँ पर बहराइच जिले की बात करने वाले हैं। जनपद में सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से रेंडमाइजेशन के उपरांत 173 ईसीसी एजुकेटर पद के सापेक्ष, पद कितने हैं आपके बहराइच में, 173 हैं और 519 अभ्यर्थियों की सूची जो है यहाँ पर सूची सेवा आयोजन पोर्टल पर प्रदर्शित हुई है। ठीक है, रेंडमाइजेशन रैंडमली सिलेक्शन जो हुआ है 519 का हुआ है। 173 यहाँ पर सीट है, जिनका साक्षात्कार समिति के द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र में संलग्न किए गए समस्त अभिलेखों की जांच परीक्षण, उनके मूल अभिलेखों से मिलान हेतु दिनांक 6 नवंबर 2025 को प्रातः 11 बजे विकास भवन सभागार बहराइच काउंसिलिंग निर्धारित किया गया है। तो आपको ये पता जरूर याद रखना है, विकास भवन सभागार बहराइच काउंसिलिंग के लिए आपको जाना है। ठीक है ना, तो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके, बकाया हम बता ही देंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने, जो आपने लगाए हैं वो सभी लेके जाने हैं। अतः उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने समस्त मूल अभिलेखों के साथ समय पर उपस्थित होकर काउंसलिंग में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ओके, तारीख याद रखना, 6 नवंबर को जाना है आपको। ठीक है, और ये सब तो है, ग्रुप है इनका, इनकी क्या चर्चा करना। आगे चलते हैं, अब किसकी है, दूसरा जिला जो है अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले ये आ गई है कानपुर देहात की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा सेवा योजन पोर्टल पर बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत जनपद कानपुर देहात के ईसीसी ई एजुकेटर के पद हेतु किए गए आवेदन के क्रम में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एवं साक्षात्कार दिनांक जो है, दिनांक आपका दिया है, एक सेकेंड, 10/11/2025 से 10/11 अच्छा रिपीट कर दिया इसको, लाइन को, 10/11/2025 से प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक पता विकास भवन माती कानपुर देहात उत्तर प्रदेश में रखा गया है। तो आपको कब जाना है, 10 नवंबर को जाना है और 10 बजे से 5 बजे तक। हम लास्ट में सारे डॉक्यूमेंट्स की चर्चा करेंगे। आपको एड्रेस याद रखना है, विकास भवन माती कानपुर उत्तर प्रदेश। तो कानपुर देहात में आपकी डीबी शुरू होने जा रही है कितनी तारीख को, 10 नवंबर को। अब बात करते हैं यहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग जालौन की। ठीक है, बेसिक शिक्षा विभाग जनपद जालौन में ईसीसी एजुकेटर के पद है, तो आपका आवेदन प्राप्त हुआ है। इस पद हेतु साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु समस्त यहाँ पर देख पा रहे होंगे, समस्त आवेदित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी शैक्षिक योग्यता तथा आधार कार्ड, पैन कार्ड, यही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको हर जगह लेके जाने हैं। ठीक है, चाहे आपकी कहीं की भी डीबी हो ईसीसी एजुकेटर की, तो आवेदित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी शैक्षिक योग्यताओं तथा आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 फोटो, जाति व निवास प्रमाण पत्र की मूल प्रति व स्वप्रमाणित 2 छाया प्रति और 2 सेट में फाइल बद्ध करके साथ लेकर साक्षात्कार हेतु दिनांक जो है यहाँ पर अगर बात करते हैं
दिनांक दी है आपकी 6/11/2025 मतलब 6 नवंबर 2025। समय प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक। स्थान राजकीय इंटर कॉलेज उरई जनपद जालौन उपस्थित होकर अभिलेख सत्यापित कराएं। यहाँ पर आपको नंबर विजुअल हो रहे हैं, आप इन नंबरों का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये जालौन के लिए है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप फ़ोन करके बात कर सकते हैं। और 6 नवंबर को जो है आपका जालौन में डीबी है, ठीक है। 6 नवंबर को जालौन में डीबी है, ध्यान रखना है आपको। और एक नंबर दिया है यहाँ पर, ये जो नंबर दिया हुआ है वो दिया है आपका, हाँ एक सेकेंड, ये कानपुर देहात का नंबर है ये, ठीक है। कानपुर देहात का नंबर ये है, आप लोग फ़ोन कर पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 3 जिलों की डीबी की चर्चा। कौन कौन से जिले हो गए? जालौन हो गया, ठीक है, जालौन की डीबी की हमने चर्चा की, बहराइच की और कानपुर देहात की, ठीक है। कानपुर देहात 3 जिलों की डीबी है, ओके। कानपुर देहात, अब इतना तो आप बोल ही दिया, समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब तो ये डीबी है, आप तीनों लोगों की खुशखबरी है, आप लोगों को बधाई है। जिन लोगों के पास मैसेज वगैरह आ रहे हैं वो लोग जा सकते हैं। इसके अलावा हम चर्चा कर लेते हैं कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं। हालांकि मोटे तौर पर आप सभी लोग जानते हो, तो यहाँ पर जो भी डीबी के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पर जो है लेके जाना है हाई स्कूल 10th मार्कशीट और प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट 12th मार्कशीट और प्रमाण पत्र। और जो ये प्रमाण पत्र है आपका 10th का, अगर मैं बात करूँ 2007 तक तो जो है आपका ये एक ही था। अब अगर आपका अलग है तो ले जाए, वैसे 10th की मार्कशीट में प्रमाण पत्र साथ ही आता है, ठीक है। इंटरमीडिएट में जो है कभी कभी अलग आपको देखने को मिलता है, तो आपको अलग है सनद वगैरह तो वो लेके जाना है, नहीं तो एक ही में है तो कोई बात नहीं है। ग्रेजुएशन मतलब वही लेके जाना है। ग्रेजुएशन का डिप्लोमा लेकर जाना है, मान लो अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो वो उसकी मार्कशीट ले जाओगे। अगर आपने डिप्लोमा किया है NTT ECCE DPSC का तो आपको ये लेकर जाना है, ठीक है। संबंधित डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्र व मार्कशीट, ये सारी चीज़ आपको लेके जानी है। जाति प्रमाण पत्र SC ST OBC के लिए लगेगा, ठीक है, जनरल वालों का नहीं लगता है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर आधार कार्ड, पहचान पत्र जो है आपका, इनमें से कोई भी एक लेके जाना है। पहचान पत्र आपके पास होनी चाहिए, चाहे वोटर ID ले जाओ या ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब एक कोई आपके पास ID होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज के 2 फोटो, नवीनतम 2 से 4 फोटो रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं सभी जो है मूल दस्तावेजों की फोटोकॉपी और मूल दस्तावेज भी जाएंगे आपकी, ध्यान रखना, ठीक है। समझ रहे हैं ना, सबकी फोटोकॉपी भी ले जानी है और आपके मूल जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको लेके जाने हैं, और सभी को सेल्फ अटेस्ट करके ले जाना है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये तो चर्चा हो गई डॉक्यूमेंट्स की, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको डीबी में लेके जाने हैं। अच्छा, ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आप सेवा आयोजन पोर्टल पे जब फॉर्म भरते हैं तो यही डॉक्यूमेंट्स आपको हर जगह लेकर जो है जाने होंगे, चाहे आप 4th क्लास की कोई जॉब हो या फिर कौशल विकास मिशन, इस पोर्टल पे जो भी जॉब आती है यही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। मतलब जो आपने फिल कर रखा है वही सारा लगेगा, और जो हमने बताया यहाँ पर मान लो ग्रेजुएशन बनाए तो वो लगेगा, कुछ और डिप्लोमा कोर्स मांगा गया तो वो लगेगा, और बकाया यही सारे रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गई। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जो है वैकेंसी की। देखो चंदौली की जो आपकी लास्ट डेट है वो है 4 नवंबर, और पेज नंबर अगर हम बात करें तो पेज नंबर जो है 4 ही पेज नंबर है चंदौली का, और 4 ही आपकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं चित्रकूट की। चित्रकूट की 8 नवंबर लास्ट डेट अप्लाई करने की, और अगर हम पेज नंबर की बात करें तो पेज नंबर जो है यहाँ पर 13 है आपका, ठीक है, 13 पेज नंबर है यहाँ पर। और अगर हम बात करते हैं संत कबीर नगर की, और एक चीज़ और है, होम एंड हेल्थ में भी चित्रकूट में वैकेंसी आई हुई है जो पेज नंबर 12 पे है। होम एंड हेल्थ में पेज जो जिसमें BSc मांगा जाता है, ठीक है। ITI BSc मांगा, कुछ मतलब BSc कर रखा हो या ITI कर रखा हो, उन लोगों के लिए होम एंड हेल्थ की वैकेंसी आती है। वो चित्रकूट की आपकी बता दी हमने 12 नंबर पेज पे है, और ECCE एजुकेटर किस नंबर पे है? 13 नंबर पेज पर है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं संत कबीरनगर जो है आपकी 6 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, और पेज नंबर 9 है। फिरोजाबाद की बात करें तो फिरोजाबाद में जो होम एंड हेल्थ मतलब BSc वालों की है वो 11 पेज नंबर पे है, और जो आपकी ECCE एजुकेटर है वो आपकी पेज नंबर 3 पर आपको देखने को मिलेगी, और 12 नवंबर लास्ट डेट है फिरोजाबाद की। ललितपुर जो है आपकी वो 8 नवंबर तक लास्ट डेट है, और 13 नंबर पेज पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं जो है आपकी बागपत में होम एंड हेल्थ आई है, वो पेज नंबर 9 पर है, और 6 नवंबर उसकी भी लास्ट डेट जो है रहने वाली है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी। अच्छा, एक चीज़ और है,
कासगंज और हाथरस की भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सुना जा रहा है, होने वाला है, पर अभी उसका कोई मुझे मैसेज वगैरह नहीं प्राप्त हो पाया है। जैसे प्राप्त होता है मैं आपको अपडेट दे दूंगी, ठीक है। उसके बाद हमने आप सभी को बताया है कि जो भी चाहे आपका बिजनौर हो, चाहे जौनपुर हो, या फिर आपका अयोध्या हो, या फिर आपका इलाहाबाद हो, या कोई भी ऐसा जिला जहाँ पर डीबी हो गई है, रिजल्ट नहीं आया है, तो 15 नवंबर तक वेट करिए। उसके बाद आपको बहुत जल्दी जल्दी हो सकता है 15 नवंबर तक ही आपको बहुत सारे रिजल्ट देखने को मिल जाए। और इनफैक्ट अगर हम डीबी की बात करते हैं तो डीबी में भी अब आप देख रहे हो 3 जिलों की एक साथ स्टार्ट हुई, इनफैक्ट 5 जिलों की हुई है, 2 का मुझे नोटिस नहीं प्राप्त हो पाया है, इस वजह से मैं आपसे चर्चा नहीं कर रही हूँ। जैसे ही मुझे कल परसों तक प्राप्त होता है मैं आपको तुरंत उसकी भी अपडेट दे दूँगी, ठीक है। मुझे नहीं, क्योंकि बच्चे ही मुझे भेजते हैं चीज़ें, और क्योंकि हर ज़िले में मैं जा नहीं पाती हूँ तो मैंने बच्चों से ही कांटेक्ट बना रखा है हर ज़िले के। तो अगर उन लोगों के पास कॉल मैसेज आएगा तो वो मुझे तुरंत भेजेंगे स्क्रीनशॉट वगैरह, और मैं आपसे शेयर करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मुझे नहीं मिल पाई है अपडेट 2 जिलों की। सुना है डीबी होने वाली है, पर अभी मुझे कोई भी चीज़ ऐसी प्राप्त नहीं हुई है, तो इसलिए मैं आपको अपडेट क्लियर नहीं बता सकती। जैसे ही मिलती मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो जहाँ भी डीबी नहीं हुई है, जहाँ भी आपका रिजल्ट का प्रॉब्लम है, तो आपको बता दूँ 15 नवंबर तक आपको बहुत सी जगह ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। बकाया आप कोई भी अपडेट किसी भी ज़िले की चाहते हैं, चाहे सीतापुर का बहुत कमेंट आता है, तो सीतापुर है आपका, चाहे शाहजहाँपुर है, चाहे रामपुर है, 10,684 तो सभी जगह फॉर्म भर चुके हैं इन जिलों में, लेकिन 8,800 जो है आना बाकी है, और आएगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। आप लोग क्यों परेशान होते हैं। बस्ती हो, कई ज़िले ऐसे हैं जो मेरी जुबान पे आ गए, अमरोहा है, हम सभी ज़िलों की चर्चा आपसे करते रहते हैं, लेकिन अपडेट आने दो तभी तो करेंगे चर्चा, है ना। तब तक वेट करिए आप लोग, बस नज़र रखिए, क्योंकि कई बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं जिनकी मान लो एक ही दिन हुआ होता है लास्ट डेट निकली, और दूसरे दिन मैसेज आता है कि मैम हमारे ज़िले में वैकेंसी कब आएगी। तो उस समय मुझे इतना बुरा लगता है जैसे मेरा कोई फॉर्म रह गया भरने के लिए, कि मैंने कल ही इसकी लास्ट डेट निकली और मैंने 50 बार वीडियो में बताया, लेकिन बच्चे देख ही नहीं पाते। बच्चों तक जब तक खबर पहुँचती है तब तक सब कुछ हो चुका होता है। तो इसलिए बस वीडियो पर थोड़ा नज़र रखना। ज़्यादातर तो मैं थंबनेल पे चीज़ें लगा ही देती हूँ, लेकिन अगर कोई भी दिक्कत होती है, मान लो हर चीज़ थंबनेल पे नहीं लिख मिलता है, तो आप लोग वीडियो 5, 10, 15 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट से ज़्यादा की कोई वीडियो नहीं होती, 12-13 मिनट की हद से हद की वीडियो होती है। तो आप लोग देख लिया करिए क्या जाता है, इससे ज़्यादा तो आप लोग शॉर्ट्स में समय बर्बाद कर देते होंगे। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और किसी जिले के अपडेट चाहते हैं तो अभी कल परसों की जो वीडियोज़ हमने डाले हैं वो भी इसी से संबंधित है, आप अपने ज़िले के अपडेट देख सकते हैं। तो मिलते हैं कल, धन्यवाद।